आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जो टॉपिक हमारा है संधि। संधि हम किसको कहेंगे, संधि क्या होता है। देखिए संधि किसे कहेंगे, पहले संधि को हम समझ लेते हैं। ठीक, तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है, देखिए संधि का अर्थ होता है जुड़ना या मेल। ठीक, तो देखिए तो संधि को समझने के लिए देखिए संधि के नोट में लिखिएगा, संधि के नोट में लिखिएगा कि संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, संधि पहले शब्द के अंतिम यानी कि बाद वाले से, संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, अंतिम यानी कि बाद वाले वर्ण से दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है। संधि पहले वर्ण, संधि पहले शब्द से अंतिम वर्ण से, पहले शब्द से अंतिम वर्ण से और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से संधि होता है। ठीक, आप समझिए संधि के भेद। तो ये वीडियो का आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक ना, मेरा गारंटी है आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आएगा तो हमको बोलिए। ठीक, देखिए तो अब आता है हमारा संधि के भेद। तो संधि के भेद, देखिए संधि के भेद 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि, तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। इन दोनों को समझने के लिए आप लोगों को पहले पता होगा कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए ये जो आप लोग हम देख रहे हैं ओ आ हर्षय दीर्घ हर्षो दीर्घ, आप लोग ये जो आप देख रहे हैं ओ आ हर्षय दीर्घई हर्षो दीर्घौ, जो री ए ऐ औ जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि है। अब देखिए व्यंजन संधि क्या है, क प त थ, ये सब क्या हमारा, तो ये सब जो हमारा देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ये हमारा व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है। और ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये जो आप लोग चिन्ह देख रहे हैं ये हमारा विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है। तो आप चलिए स्वर संधि को और व्यंजन संधि को हम समझाते हैं। देखिए स्वर संधि जैसे देखिए देव प्लस आलय। तो देखिए तो इसमें नोट में क्या करें कि संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी कि बाद में कौन है हमारा, बाद में क्या है वह, यानी कि वह देखिए देव हम बोलते हैं तो क्या आता है हमारे मुंह में, ओ आता है। क्या आता है, ओ, क्या आता है, ओ, क्या आता है, ओ। ठीक, प्लस आप कह रहा है कि दूसरे शब्द के पहले वर्ण से, दूसरे शब्द के पहले वर्ण से यानी कि आ हमारा आता है। क्या आता है, आ। ठीक, क्या आता है हमारा, आ। तो हमारा क्या बनता है, देव आलय। क्या बनता है, देवालय। क्या बनता है, देवालय। क्या बनता है, देवालय। क्या बनता है हमारा, देवालय बनता है। तो संधि पहले शब्द से, पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, अंतिम यानी कि लास्ट बाद वाले अंतिम वर्ण से और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से, दूसरे शब्द के पहले वर्ण से यानी आ हमारा आता है। यानी कि देखिए अब हम जानते हैं कि ओ क्या है, आ क्या है। तो देखिए ओ क्या है हमारा, आ क्या है। देखिए तो क्या हमारा स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि। यानी जब स्वर के बीच संधि हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बीच, जब स्वर के बीच संधि हो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा स्वर संधि क्या होता है। अब चलिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं। देखिए जैसे हम लिखिएगा व्यंजन संधि के उत प्लस चारण। देखिए क्या दिया है हमारा, उत प्लस चारण यानी कि आप देखिए यहाँ पर आइए, ये है आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण, संधि पहले शब्द के क्या अंतिम वर्ण, अंतिम में क्या तहलंत है। क्या है, तहलंत है। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से, दूसरे शब्द क्या पहले वर्ण से यानी कि त प्लस चा हमारा आ रहा है। तो हमारा क्या बनता है, देखिए उत क्या बनता है हमारा जो बनता है वह उच्चारण। क्या बनता है, उच्चारण हमारा बनता है। ठीक ना, उच्चारण हमारा बनता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए त यानी कि हलंत क्या लगा है, ये जो चिन्ह आप देखिए कौन सा हलंत है, कौन सा चिन्ह हलंत यानी कि त प्लस चा। देखिए तो किस में आ रहा है, देखिए इसमें तो आ रहा है ना, यानी कि तो कौन सा, तो हमारा क्या है व्यंजन संधि है। यानी कि ये चा हमारा क्या है, चौ, ये भी क्या है व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक ना। तो देखिए तो इसमें
जब व्यंजन व्यंजन के बीच के संधि को जब व्यंजन व्यंजन के बीच के संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। आप लोग ये ध्यान में रखिए। ये भी आप लोग कह सकते हैं कि जब व्यंजन या स्वर के बीच को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, स्वर भी यहाँ पर चल आएगा कोई भी। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, व्यंजन संधि भी आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग देखिए, मन प्लस रत, तो यहाँ पर ही आप लोग संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, तो पहले शब्द के क्या अंतिम वर्ण कि नो हमारा है। ठीक, रथ देखिए, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से, दूसरे शब्द के पहले वर्ण से यानी कि रो। ठीक ना, हमारा क्या है रो, तो हमारा क्या बन रहा है मनोरथ। क्या बन रहा है मनोरथ, क्या बन रहा है मनोरथ बन रहा है। ठीक ना, देखिए नो हमारा क्या है, कौन संधि है, नो हमारा व्यंजन संधि है। कौन है हमारा नो जो है वह क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक, और रो क्या है, फिर रो भी हमारा क्या है, व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है। ये देखिए रो के जगह पर भी स्वर भी आ सकता है, यानी कि ये स्वर भी आ सकता है। ठीक, इसीलिए आप लोग ये परिभाषा आप लोग बोलिएगा, जब विसर्ग के साथ, जब विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर जुड़ता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, तो आप चलिए आप लोगों को फिर से आप लोग समझा देते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, जब स्वर के बीच संधि को क्या कहते हैं, जब स्वर के बीच की संधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक, तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन या स्वर के बीच की संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जब व्यंजन या स्वर के बीच की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जब विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर जुड़ता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा इतना। ठीक, तो समझ में आ गया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक, और लाइक और शेयर करना